कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दूसरों की गलतियों का दोष अपने ऊपर लेने की आदत जाने अनजाने में ही हमें हमारी मंजिल से दूर कर रही है? चलिए आज इसी छिपी हुई कीमत के बारे में थोड़ा और जानते हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं। हम में से कितने लोग अक्सर खुद को उन गलतियों के लिए जिम्मेदार मान लेते हैं जो असल में उनकी हैं ही नहीं? यही सवाल इस पूरी बात की जड़ तक जाता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये आदत आती कहां से है। सच तो यह है कि इसकी शुरुआत अक्सर बहुत अच्छे इरादों से होती है, लेकिन कभी-कभी यही अच्छे इरादे हम एक ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जहां हम दूसरों की गलतियों का बोझ उठाने लगते हैं। पता है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आदत किसी कमजोरी से नहीं आती, बल्कि ये शांति बनाए रखने की कोशिश से पैदा होती है। अपनी टीम में हर किसी को खुश रखने की चाहत में हम अक्सर अपनी पर्सनल बाउंड्रीज को ही भूल जाते हैं और बस प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। तो इस आदत की जो सबसे पहली और सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है वो बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। ये धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस और हमारी खुद की पहचान को ही खत्म करने लगती है। जरा सोचिए, ये आदत आपकी सारी एनर्जी कैसे सोख लेती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिरा देती है और धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आता है जब इंसान खुद की पहचान पर ही सवाल उठाने लगता है। और यही वो गहरी खाई है जो हमारी असली क्षमता और इस आदत से बनी कमज़ोर पहचान के बीच बन जाती है। मतलब एक तरफ वो इंसान है जिसमें कुछ भी हासिल करने की काबिलियत है, और दूसरी तरफ वो जो हर कदम पर बस खुद पर शक करता रहता है। लेकिन ये जो नुकसान है ना, ये सिर्फ हमारे अंदर तक ही नहीं रहता। इसका सीधा असर हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी पर, हमारे फैसलों पर भी पड़ता है। देखिए, जब हम वो बोझ उठाते हैं जिसे हल करना हमारे बस में है ही नहीं, तो सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। हमारी फैसले लेने की जो क्षमता है वो कमजोर पड़ जाती है, और नतीजा, ना तो हम अच्छे लीडर बन पाते हैं और न ही सही रास्ते चुन पाते हैं। तो ये सब हमें ले कहां जा रहा है? आखिर में ये रास्ता, ये आदत हमें सीधे असफलता की तरफ ले जाती है। ये एक तरह का डाउनवर्ड स्पाइरल है। सब कुछ शुरू होता है अपनी बाउंड्रीज को नज़रअंदाज करने से, फिर धीरे धीरे एनर्जी और कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है। इसके बाद सेल्फ डाउट और स्ट्रेस बढ़ता है और आखिर में परफॉर्मेंस में एक बड़ी गिरावट आ जाती है। तो ये समझिए कि ये कोई एक चीज़ नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरा चेन रिएक्शन है। स्ट्रेस, सेल्फ डाउट और खराब परफॉर्मेंस, यही वो कॉम्बिनेशन है जो आखिर में असफलता की वजह बनता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि असल में ये आदत है क्या। तो सोर्स इसे दरियादिली या उदारता नहीं, बल्कि एक तरह का सेल्फ हार्म, यानी खुद को नुकसान पहुंचाने वाला काम मानता है। जब हम दूसरों की गलतियों का दोष अपने सिर लेते हैं, तो हम अनजाने में ही खुद को अपनी असली काबिलियत तक पहुंचने से रोक रहे होते हैं। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस खतरनाक साइकिल को आखिर तोड़ा कैसे जाए, कैसे अपनी असली क्षमता को फिर से हासिल किया जाए। इस पर सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है।